नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राज्यसभा में 19 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे 72 सदस्यों को आज विदाई दी गई। इस वक्त राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों एवं देश भर के विधायकों से जुनून के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की। इस वर्ष मार्च जुलाई के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले 72 सदस्यों को विदाई देते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को सूचित किया कि सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के पास कुल 181 कार्यकाल का संसदीय अनुभव है, जिसमें राज्यसभा में 143 और लोकसभा में 38 कार्यकाल शामिल है। इसमें कांग्रेस के NT आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, बीजेपी के निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, RCP सिंह, सुरेश प्रभु और सुब्रमण्यम स्वामी, BSP के सतीश चंद्र मिश्रा, शिवसेना के संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल शामिल है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों व देश भर के विधायकों से जुनून के साथ बेहतर प्रदर्शन करने और नियमों व प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करने की अपील की। उन्होंने देश भर के विधायकों से आग्रह किया कि वे जुनून, प्रदर्शन व प्रक्रियात्मक अखंडता से प्रेरित हो और कानून बनाने वाली संस्थाओं को बाधित न करे और लोगों द्वारा उन्हें दिए गए सम्मान और विशेष अधिकारों को बनाए रखे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य चीजों के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महंगाई मुक्त भारत नाम से देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी नेता सड़कों पर उतरे। संसद के नजदीक विजय चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर फूल की माला चढ़ाकर सांकेतिक विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेता चुनाव खत्म, लूट चालू के नारे लगाते नजर आए। देश के कई इलाकों से इस तरह के प्रदर्शन की खबरें हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महाप्रदर्शन किया। इसमें देश के लगभग 30 पत्रकार संगठनों ने भाग लिया। इन संगठनों के पत्रकारों ने पत्रकारों की दयनीय स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश के पत्रकारों को इससे बाहर निकलना चाहिए, तभी पत्रकार देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार देश और दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं को दिखाते और छापते हैं। इन खबरों में कुछ खबरें सामने वालों को पसंद नहीं आती, जिसके कारण उनकी सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उन पर फर्जी FIR दर्ज करा दी जाती है। इसीलिए उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। नहीं है। आप देखें पिछले कुछ दिनों में पत्रकारों की हत्याएं होती हैं, उन पे हमले होते हैं, फर्जी उन पे मुकदमे दायर होते हैं। आप अगर ध्यान देंगे दिल्ली NCR में, जैसे हम NCR कवर करते हैं, यहाँ पर बिल्डरों के अत है। वो जगह जगह आप जैसे आप कवर करेंगे तैसे आप पे प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, आप पे हमले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहाँ सुरक्षित है कोई भी पत्रकार? तिवारी जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगी। आप फाइनेंशियल भी मांग रहे हैं, यहाँ पे हमें पेंशन भी दी जानी चाहिए पत्रकारों को, राइट? अच्छा, जब टीवी चैनल्स में हम काम करने जाते हैं तो हमें जातिवाद क्यों झेलने को मिलता है? कहाँ जातिवाद झेलने को मिलता है? नहीं झेलने को मिलता है। नहीं, जातिवाद तो कहीं नहीं होता। मीडिया तो अभी भी इससे परे है। मुझे तो नहीं लगता, मेरे चैनल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा इतना लार्ज अपना करियर है, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हमें जातिवाद झेलना पड़े। सुरक्षा कानून इसलिए उठाना चाहते हैं कि भाई देखिए, पत्रकार हर जगह जाता है, चाहे वो खेती की फील्ड हो, चाहे वो जंग की फील्ड हो, चाहे वो प्रधानमंत्री या किसी की भी एक रैली हो या आवाम की एक मांग हो, हर जगह वो जाता है। तो उसको सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर वही नहीं सुरक्षित रहेगा तो फिर कह लीजिए कि जिसकी आवाज़ पहुंचाने जा रहा है वो कैसे सुरक्षित रहेगा। तो यही इसीलिए हमारी मांग है। और भी हमारी बहुत सी मांगें हैं जो कि गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए। इसलिए पूरी करनी चाहिए, हमने अपनी गोल्डन लाइफ उसमें बिता दी है और आज के दिन चैनल बंद हो रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? बस यही हमारी मांग है। और ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसर के तौर पे काम कर रही हूँ। देखिए, पत्रकार बिरादरी शोषित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी एक संस्थान से जुड़े हुए हैं। हम हैं ब्रॉडकास्टर्स, लेकिन अगर देखा जाए तो एक पत्रकार की ही बिरादरी है हमारी। और ऐसे में जो हमारी न्यूज़ है, जो भी सरकारी नीतियाँ होती हैं, हम उनको आवाम तक पहुँचाते हैं। तो
पत्रकार बिरादरी में हम भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिरादरी की अनदेखी हमेशा से होती आई है और आगे भी हो रही है। विभिन्न परिस्थितियों में जो जैसे आप कर्फ्यू का समय कह लीजिए, कोरोना काल में हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों ने मिल के काम किया। तो जब हम ऐसी विषम परिस्थिति में काम करते हैं तो क्यों ना सरकार हमारी सुविधाओं का ख्याल रखे, हमारी सुरक्षा का, हमारी बीमा का ख्याल रखे, ताकि हमारे परिवार वाले भी इस पत्रकारिता में के क्षेत्र में काम करने से अपने घर वालों को ना रोकें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के बच्चे या हमारे घर के लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन घर वालों का ही प्रतिबंध होता है कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। तो वो एश्योरेंस हमें सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। दूसरी, मेरा नाम जहांगीर रियासत है, एक प्रिंट मीडिया से हूँ मैं, थाने से। मेरा अखबार निकलता है फोकस कायनात, साप्ताहिक अखबार है मेरा। पिछले 9 सालों से कंटिन्यूटी में निकाल रहा हूँ और बहुत सारी परेशानियाँ आती है। पत्रकार को कोई सुरक्षा नहीं होती है, झूठे मामले दर्ज करवा दिए जाते हैं पुलिस स्टेशन में। कुछ गुंडों के मिलीजुली सरकार से पुलिस कोई सुरक्षित नहीं समझती है। हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए थाने ज़िले से मैं यहाँ पर जंतर मंतर पे आया हूँ, यही आशा करके कि भंडारे जी हम लोग पत्रकारों के लिए न्याय दिलाएंगे और हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे बुजुर्ग जो पत्रकार हैं इस इंडिया में, क्योंकि जब से मैं पत्रकारिता में आया हूँ 25 साल से सुन रहा हूँ कि पत्रकारों को सुरक्षा मिल रही है, उनको तनख्वाह मिल रहा है, उनके ऊपर झूठे अपराध नहीं दर्ज होंगे, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। सिर्फ जो है हवाई साबित हो रही है। लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, गृह मंत्री को देते हैं। उसके बाद में सब जाकर के सो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। खाली जो है गैर बर्ताव किया जाता है, जो मान्यता प्राप्त है और गैर मान्यता प्राप्त हैं, और एक गोदी मीडिया है। तो मतलब जो मान्यता प्राप्त है उनको जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो पगडंडियों में चल के और जो है बाकायदा सोशल मीडिया पे काम करते हैं और भी बहुत से चैनल पे काम करते हैं। सबके लिए, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, जो एक हक के लिए काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो कह लीजिए कि एक इंफॉर्मेटिव काम करते हैं, उस सबके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता है कि अब पत्रकारिता का मतलब बदल गया है? पहले पत्रकार को सिर्फ एक खबर देनी होती थी, लेकिन अब जो है अगर वो कोई भी अपना रिव्यू देता है तो जनता उसको जज कर देती है कि नहीं यार ये तो इसके फेवर में बोल रहा है, ये तो इसके फेवर में बोल रहा है, और फिर उसको निशाना बनाया जाता है। नहीं, देखिए सच्ची जो बात है, सच्चाई तक पहुंचना चाहिए। एक पत्रकार का भी जिम्मेदारी है कि सच्चाई तक पहुंचना चाहिए और सच्चाई दिखाना चाहिए। और जो सच्चाई होती है ना, वो कहीं ना कहीं बोलती है। तो ऐसा नहीं है कि अब सारी पत्रकारिताएं ख़त्म हो गई या बदल गई हैं, ऐसा नहीं। आज भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.8 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी कर दी है। साथ ही सीएम बघेल ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदुपत्ता संग्राहक के परिवारों को राहत देने के लिए उनके बैंक खाते में 1125 करोड़ रुपए उनकी जेब में डाल दिए हैं। बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20 लाख किसानों के खाते में 1029 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को आदान सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना में राज्य सरकार किसानों के खातों में बीते 2 वर्षों में 11,180 करोड़ 97 लाख रुपयों का भुगतान कर चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71 करोड़ रुपयों की दूसरी किस्त भी जारी कर दी है। साथ ही पशुपालकों, महिला समूहों और गोठान समितियों को 13 करोड़ रुपयों का भुगतान किया है। वहीं 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को मिले 10 करोड़ रुपयों की बीमा राशि दी गई है। इस अवसर पर विधानसभा, राज्यसभा सांसद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। बिहार में शराबबंदी कैसे सफल हो, इसको लेकर लगातार नई कोशिशें की जा रही है। बुधवार को बिहार सरकार ने अपने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है। इस विधेयक पर बिहार विधान परिषद में चर्चा हो रही थी कि इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने के लिए उठ गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की भावना को नहीं मानता है तो वह भारतीय तो है ही नहीं। देखिए ये वीडियो।
देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर योग गुरु बाबा रामदेव कैमरे के सामने अपना आपा खोते नजर आए। दरअसल बुधवार को हरियाणा के करनाल में बाबा रामदेव से जब मीडिया कर्मियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सवाल किया तो वो पत्रकारों पर भड़क गए और उल्टा सीधा कहने लगे। बाबा रामदेव ने कहा कि मुझसे ऐसे सवाल मत कीजिए। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी उस पत्रकार को धमकाया। महाराष्ट्र के नागपुर में चलती बस में गुरुवार को आग लग गई, लेकिन वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये बस नागपुर निगम की है और इसके इंजन में आग लग गई, लेकिन सभी यात्रियों को इससे सुरक्षित उतार लिया गया। बताया जाता है कि चालक के कैबिन के अंदर अग्निशमन यंत्र मौजूद था, लेकिन चालक इतना डर गया कि उसने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। उस वक्त बस में करीब 45 यात्री सवार थे। चालक और सहचालक ने वक्त रहते सभी को बस से सुरक्षित उतार लिया। अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर भेजी, लेकिन तब तक बस का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था। मागे होऊन खूप भयंकर ब्लास्ट होऊन नंतर फ्यूल टँक मध्ये गेली वाटते। अबे काजू मागे होऊन जा, मागे हो फ्यूल टँक मध्ये आग गेली त्याची। जलने के बाद आए, अभी जलने के 2 बंदा काय को जलने तो फ्यूल टैंक की तरफ आग पहुंचनी ना। बे लवकर स्टार्ट करा त्यांना। पहिली बार आठी जोरदार लागली, भयंकर पुरा बी भडकली। मार के देखो ना एक बार भुक्का, मेट्रो को मार के देखो एक बार भुक्का। भाऊ क्या म्हणते मोदी। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।